दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवांग द्विवेदी। बात करते हैं बिहार चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए आमने सामने है। एनडीए ने सीट बंटवारा फाइनल करके चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन इस मामले में पिछड़ गया है। इंडिया गठबंधन के दल करीब 12 सीटों पर आमने सामने हैं, जिस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में बड़ी अपडेट है कि जल्द इंडिया गठबंधन एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे का फाइनल ऐलान करेगा। साथ ही खबर तो यहां तक है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। पूरी खबर देखिए विस्तार से। दिवाली बीतते ही बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। मौसम भले ही ठंडा होता जा रहा हो, लेकिन बिहार का सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर काफी खींचतान देखने को मिली है। एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान जरूर कर दिया, लेकिन जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि बिहार चुनाव भले ही नीतीश कुमार की लीडरशिप में लड़ा जा रहा हो, लेकिन चुनाव बाद वो नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे वाला करने वाले हैं। एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि बिहार चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला विधायक दल की मीटिंग में तय किया जाएगा। मतलब साफ है कि अमित शाह ने 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया। हालांकि इस मसले पर बीजेपी एनडीए में ही अकेली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक ने ये मांग कर दी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एनडीए में खींचतान बढ़ती जा रही है। उधर इंडिया गठबंधन भी अपनी आपसी फूट खत्म करता दिख रहा है। हाल ही में खबर आई कि राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन करके ये मांग की कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव ना लड़े, और हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की ये बात मान ली। फिर राहुल गांधी ने मुकेश साहनी को फोन करके मनाया। दरअसल वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी इंडिया गठबंधन छोड़कर अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन फिर राहुल ने उन्हें फोन किया और उन्हें मना लिया, और अब वे करीब 15 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि इनमें से 2 सीटें बाबूबरही और चैनपुर ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। उधर कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए लालगंज से अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। यानी साफ है कि बिहार चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस समझदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से अपील की है कि वे कांग्रेस की सीटों पर उतारे गए आरजेडी प्रत्याशियों के नाम वापस लें। जाहिर है कि 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। अपने गार्जियन लालू यादव जी से, जहां भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ डबल दिया गया है, चाहे वो हमारे पहलगांव का प्रवीण कुशवाहा जी हो, चाहे वो सुल्तानगंज हो, चाहे मनता सिंह हो, भूमियार समाज के बहुत कदावर नेता हैं, उनके पर हो, चाहे हमारे वैशाली में हो, जहां भी दिया गया है, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आग्रह करूंगा उन उम्मीदवारों को महागठबंधन और बिहार के हित में आप वापस लीजिए, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए हम सब इस बिहार को बचाने आए हैं। हमारे नेता ने जो बिहार बचाने में परसेप्शन को आगे बढ़ाया था, उस मूल्यों को आप जिंदा रहने दीजिए, उस आदर्श को आप जिंदा रहने दीजिए, और उस सच्चाई की लड़ाई को। अब खबर है कि 23 अक्टूबर को पटना में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, मुकेश साहनी और दीपांकर भट्टाचार्य, यानी जितने भी दल हैं, सीपीआई-एमएल, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सभी दलों के नेता एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे पर फाइनल ऐलान होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। संभावना तो यहां तक है कि जिन 12 सीटों पर महागठबंधन के दल आमने सामने हैं, उन सीटों पर नाम वापसी भी हो जाएगी। वैसे भी 23 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है दूसरे चरण के लिए। माना जा रहा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी राहुल के चुनावी अभियान का ऐलान भी हो जाएगा, जिससे कि 24 अक्टूबर से राहुल तेजस्वी की जोड़ी एक बार फिर भाजपा के होश उड़ाती दिख सकती है, जैसे वोटर अधिकार यात्रा में दिख रहा था।